यूजीसी नेट देश की सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशंस में से एक है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। इसके स्कोर से असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी तय होती है, पीएचडी एडमिशन का रास्ता खुलता है। कई उम्मीदवार फेलोशिप के लिए इसी परीक्षा पर निर्भर करते हैं। यानी इस परीक्षा के एक एक नंबर का सीधा असर छात्रों के करियर पर पड़ता है। लेकिन अब इसी परीक्षा के 3 विषयों ने एनटीए की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून 2026 यूजीसी नेट पेपर रद्द कर दिए हैं। इन 3 विषयों की परीक्षा अब दोबारा होगी। इंग्लिश और कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को और सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को होगा। इन विषयों के उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। यानी जिस परीक्षा को लाखों छात्रों ने महीनों की तैयारी के बाद दिया था, अब उसके 3 पेपर एनटीए को फिर से कराने पड़ रहे हैं। लोकमत हिंदी ने 8 जुलाई को ही अपनी रिपोर्ट में यूजीसी नेट के इन पेपर्स में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए थे और यह आशंका जताई थी कि मामला सिर्फ सवालों को हटाने या आंसर की में सुधार तक सीमित नहीं रहेगा। अब करीब 1 महीने के बाद एनटीए ने 3 विषयों की पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी है और इसकी वजह सिर्फ कोई छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। मामला क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी और रिलायबिलिटी तक पहुंच गया है। सोशियोलॉजी के पेपर में छात्रों ने बड़े बड़े समाजशास्त्रियों के नाम तक गलत छपे होने की शिकायत की। जॉर्ज रिट्जर को पुट्जर, टेलकॉट पार्सन को पार्सो, जीएस घुरिये को धुनिये और मार्था नुसबाउम को नसबॉट लिखा गया होने के दावे सामने आए हैं। कुछ सवालों की भाषा और हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर भी गंभीर शिकायतें हुई हैं। सोचिए, जिस परीक्षा में किसी उम्मीदवार से किसी थिंकर के विचार पूछे जा रहे हैं, उसी थिंकर का नाम क्वेश्चन पेपर में गलत लिख दिया जाए। उम्मीदवार के सामने समस्या सिर्फ स्पेलिंग की नहीं रहती, उसे यह तय करने में समय लग जाता है कि सवाल में आखिर नाम किसका है। और इंग्लिश पेपर में शिकायत का स्वरूप अलग था। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पुराने यूजीसी नेट पेपर्स में बड़ी संख्या में सवाल दोहराए गए। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि 67 सवाल तक पुराने पेपर से हूबहू दोहराए गए। यहाँ तक कि ऑप्शन का सीक्वेंस भी वही था। इको क्रिटिसिज्म और फ्लेनेर जैसे कॉन्सेप्ट से जुड़े सवाल हों या विलियम शेक्सपियर्स के नाटकों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उम्मीदवारों ने कई सवालों को पिछले एग्जाम साइकिल के सवालों से हूबहू मिलता हुआ बताया। जैक्स देरेदा, रोलैंड बार्थेस, द टाइम मशीन, ब्रेव न्यू वर्ल्ड और कांतपुरा से जुड़े मैचिंग वाले सवालों को लेकर भी सवाल उठे। यानी आरोप सिर्फ यह नहीं था कि पुराने टॉपिक दोबारा पूछे गए, शिकायत यह थी कि सवालों और उनके ऑप्शन तक में बड़े पैमाने पर समानता थी। कॉमर्स पेपर को लेकर भी पुराने सवालों और ऑप्शन के दोहराव की शिकायतें सामने आई। कॉरपोरेट टैक्स, अकाउंटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, मोदिग्लियानी मिलर हाइपोथेसिस और सर्विस मार्केटिंग के 7 पीएस से जुड़े सवालों पर भी सवाल उठे। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, टीडीएस सेक्शन 194C और 194F और ब्रेक इवन एनालिसिस से जुड़े न्यूमेरिकल्स को लेकर भी दावा किया गया कि पुराने एग्जाम साइकिल के सवालों और डेटा को लगभग उसी स्वरूप में दोहराया गया। शुरुआत में एनटीए की तरफ से यह तर्क सामने आया कि क्वेश्चन रिपीट होना अपने आप में असामान्य नहीं है और टाइपोग्राफिकल एरर्स भी हो सकते हैं। एनटीए के एक अधिकारी ने कहा था कि क्वेश्चन पेपर्स प्रोफेसर्स तैयार करते हैं और एनटीए उन्हें रिव्यू नहीं करता। कैंडिडेट्स को ऐसे सवालों को चैलेंज करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की जांच के बाद इन तीनों पेपर्स में गड़बड़ियां सामने आई। एनटीए के मुताबिक समस्या इतनी व्यापक थी कि सिर्फ गलत क्वेश्चंस को हटाकर या आंसर की में करेक्शन करके परीक्षा को बचाया नहीं जा सकता था। इसलिए पूरा पेपर दोबारा कराने का फैसला लेना पड़ा। यहीं से एनटीए की सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। अगर गलतियां इतनी गंभीर थी कि बाद में पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी, तो सवाल यह है कि क्वेश्चन पेपर फाइनल होने से पहले क्वालिटी कंट्रोल कहाँ था? किस स्तर पर पेपर की प्रूफ रीडिंग हुई? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने सवालों को देखा या नहीं? ट्रांसलेशन की जांच किसने की? पुराने पेपर्स से क्वेश्चन की डुप्लीकेशन चेक हुई या नहीं? और अगर कैंडिडेट्स की शिकायतों के बाद ही इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई, तो एग्जामिनेशन एजेंसी की इंटरनल स्क्रूटनी ने
इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा? यही सवाल एनटीए की क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि किसी परीक्षा में एक दो टाइपो हो जाना और बात है, लेकिन अलग अलग विषयों में स्पेलिंग मिस्टेक्स, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स और पुराने क्वेश्चंस बड़े पैमाने पर दोहराव के बाद पूरी एग्जामिनेशन को कैंसिल करना दूसरी बात है। इससे सवाल सिर्फ एक पेपर की गलती पर नहीं रुकता, सवाल पूरे क्वेश्चन की सेटिंग और क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म पर भी उठता है। और इस कहानी का एक दूसरा और सबसे ज़्यादा गंभीर पहलू भी है। इसी यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर हरियाणा के रोहतक से पेपर लीक के आरोप भी सामने आए थे। छात्र नेताओं ने दावा किया था कि कुछ कैंडिडेट्स को परीक्षा से पहले कथित तौर पर 100 सवालों का सेट पकड़ाया गया और वही सवाल परीक्षा में आए। उन्होंने कथित नेटवर्क, पेनड्राइव और डिजिटल एविडेंस की जांच की भी मांग की थी, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। पेपर लीक वाला दावा अभी भी आरोप में है, इसकी आधिकारिक पुष्टि एनटीए ने नहीं की है, लेकिन क्रोनोलॉजी जरूर महत्वपूर्ण है। पहले पेपर क्वालिटी पर सवाल उठे, फिर रिपीटेड क्वेश्चन की शिकायत हुई, फिर पेपर लीक के आरोप सामने आए और अब एनटीए ने खुद 3 सब्जेक्ट्स के पेपर को रद्द कर दिया है। यानी अलग अलग शिकायतों ने मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एनटीए के पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को शुरू से अंत तक इंडिपेंडेंटली और रिलायबली ऑडिट करने का पूरा मजबूत मैकेनिज्म है? और अब बात उन छात्रों की जिन्हें इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूजीसी नेट सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत से छात्रों के लिए यह पीएचडी एडमिशन और एकेडमिक करियर की एंट्री पॉइंट है। कई उम्मीदवार जेआरएफ के लिए इसी परीक्षा पर निर्भर है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए भी यूजीसी नेट महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षा सितंबर में दोबारा होने का मतलब सिर्फ एक दिन फिर एग्जाम सेंटर पहुंचना नहीं है, इसके साथ पूरी रिजल्ट की टाइमलाइन पीछे खिसकेगी। पहले दोबारा परीक्षा होगी, फिर आंसर की आएगी, फिर ऑब्जेक्शंस होंगे, फिर फाइनल आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा और उसके बाद क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को अपने स्कोर के आधार पर एडमिशन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा। यानी सितंबर में री एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने तक कैंडिडेट्स को और इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहीं पीएचडी में एडमिशन लेने वाले छात्रों की परेशानी सबसे ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और वहाँ यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड या एलिजिबिलिटी प्रूफ मांगा जा रहा है। अगर कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है तो वह अपनी एलिजिबिलिटी कैसे साबित करेगा? कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन की अपनी डेडलाइन तय करती हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन विंडो यूजीसी नेट रिजल्ट से पहले बंद हो जाती है तो उम्मीदवारों के सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या यूनिवर्सिटीज़ प्रोविजनल एप्लीकेशन स्वीकार करेगी? क्या बाद में नेट स्कोर कार्ड जमा करने का मौका मिलेगा? क्या एडमिशन डेडलाइन बढ़ाई जाएगी? इन सवालों का जवाब हर यूनिवर्सिटी अपने रूल्स पर निर्भर रखेगा। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर पीएचडी एडमिशन निश्चित रूप से रुक जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि रिजल्ट में देरी से उन एडमिशन्स में कोऑर्डिनेशन की समस्या पैदा हो सकती है जो यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन पर निर्भर है। यही बात दूसरे एकेडमिक और रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर भी लागू होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरी ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी का हिस्सा है, वहाँ कैंडिडेट्स को फाइनल रिजल्ट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी गलती एनटीए की क्वेश्चन सेटिंग में हुई, लेकिन उसकी कीमत कैंडिडेट को अपने समय से चुकानी पड़ सकती है। उम्मीदवार को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर आंसर की का इंतज़ार, फिर रिजल्ट, और इस बीच दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और रिक्रूटमेंट बॉडीज़ की डेडलाइंस चलती रहेगी। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा ह्यूमन कॉस्ट है। एनटीए के लिए समस्या सिर्फ 3 पेपर्स की नहीं है। पिछले कुछ समय से एजेंसी को अलग अलग एग्जामिनेशन को लेकर कंट्रोवर्सीज, टेक्निकल प्रॉब्लम और पेपर से जुड़े अलग अलग आरोपों से गुजरना पड़ा है। कैंसिलेशन जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ा है। यूजीसी नेट में ही अब कैंडिडेट्स के सामने यह सवाल है कि जिस एग्जामिनेशन को निष्पक्षता और क्रेडिबिलिटी के साथ कंडक्ट किया जाना चाहिए था, उसमें क्वेश्चन पेपर का बेसिक क्वालिटी कंट्रोल आखिर इतना कमज़ोर कैसे रह गया। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।